तो हे गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना को पेश करने वाला हूं जो आपके दिल को दहला के रख देगी। क्योंकि एक ऐसा पिता जो अपने ही सगी बेटी को मतलब गले रेत के मार देता है। तो शुरू से जानते हैं, ये कहानी है भोपाल के एक छोटे से गांव पे, जहां पे एक पिता अपने ही बेटी का कत्ल कर देता है। तो ये कहानी शुरू होती है 29 जनवरी 2022 से। लेकिन अभी फिलहाल हम उस बात का चर्चा करेंगे कि 29 जनवरी 2024 यानी ठीक 2 साल बाद, यानी अभी हाल ही में जो डेट आया था 29 जनवरी 2024 को एक घटना घटी जिसमें एक 8 साल की बच्ची का गला रेत के एक झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया कि उस बच्ची का जो मतलब अभी जिंदा थी और उसका आधा गला कटा हुआ था, क्योंकि तेजदार चाकू से उसको वार किया गया था। और ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि घर के तो लोग करेंगे नहीं और कुछ पता भी नहीं था उस लड़की के बारे में। फिर वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस को बुलवाते हैं, प्रशासन आती है और प्रशासन आती है तो उस लड़की को आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। और फिर वहाँ 2-3 दिन के कड़ी मेहनत के बावजूद डॉक्टर उसको मतलब लड़की को बोलने लायक बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि पुलिस उससे सवाल करती है उस लड़की से कि आखिर उसका नाम क्या है। तो लड़की का नाम बताया जाता है प्रीति कुमारी। और वो मतलब बोलती है कि उसका इस हालत का जिम्मेदार उसके पिता ही हैं। मतलब वो उसके पिता ही ने उसको ऐसा किया, उसको मतलब मार के फेंक दिया। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसके घर जाते हैं उस लड़की को लेकर। लड़की बताती है कि यहाँ मेरा घर है। वहाँ पे जाते हैं तो उसके पिता से जांच पड़ताल होती है। क्या वो बोलते हैं पुलिस वाले कि आपकी बच्ची ऐसी ऐसी बोल रही है कि हमारा ऐसा हालत के जो जिम्मेदार उसका पिता ही है, क्या ये सच है? तो उसके पिता बताते हैं प्रीति कुमारी की कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो बताते हैं उस लड़की के पिता, और उसको मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। और फिर प्रीति कुमारी के जो पिता होता है उसका नाम बताया जाता है जय कुमार सिंह। और जय कुमार सिंह जो होता है वो ऐसा एक्टिंग करता है कि उसको सच में पता नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ है और किसने मारा है, ऐसा वो एक्टिंग कराता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस के मतलब 3rd डिग्री का यूज करने के बाद उसके पिता मतलब अपना गलती स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसी ने ऐसा किया था, उसी ने अपनी ही बेटी को गला रेत के मतलब मारने की कोशिश की थी। क्योंकि ये तो मतलब एक सबूत हो ही गया। दूसरा सबूत ये था कि लास्ट टाइम जय कुमार सिंह के साथ उसकी बेटी मतलब बाहर जाते हुए दिखी थी, कैमरा में ऐसा देखे थे पुलिस वालों ने। तो इस बात से भी मतलब एकदम कंफर्म हो जाता है कि नहीं, जय कुमार नहीं मारा है, इसके मतलब अपने बेटी को मारा है। तो इसके बाद और यहाँ से कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है कि काफ़ी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये हाथ लगती है कि जय कुमार पिछले 2 साल पहले यानी 29 जनवरी 2022 को, मैंने उससे पहले संगीता नाम के एक लेडी से शादी किया था जिसका पति मतलब मर गया था। और शादी के वक्त ही उसका पहले से एक बेटी थी जिसका नाम प्रीति कुमारी बताया जाता है। और ये इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा तालमेल हो गई थी, प्यार जैसा माहौल हो गया था। क्योंकि वहाँ उस कॉलोनी में काम करने जाता था जय कुमार सिंह, और वहाँ पे इसका संगीता से मुलाकात हुई थी। इस तरह संगीता और जय कुमार सिंह का मतलब शादी हुआ। क्योंकि संगीता भी सोच रही थी कि उसके आगे पीछे कोई है नहीं, उसका पति भी मर गया और एक बेटी भी है 8-9 साल की। तो इसीलिए ये सब सोच के वो बेचारी शादी कर ली। इसके बाद जय कुमार सिंह उसको अपने घर ले आता है संगीता को, और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, और उसके एक बेटी भी जो पहले से थी। और फिर यहाँ से फाइनली स्टोरी का मतलब वो चेंज होता है। तो फिर क्या होता है कि जय कुमार सिंह अपना ड्यूटी पर जाता है रोज के भांति, और वो शाम को आता है घर वापस। तो वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर चल रहा है किसी गैर मर्द से। और ये सुनकर उसको डाउट होने लगता है, और यही सब सुन के मतलब बार बार रिपीट होती है ये बात। जब भी वो ड्यूटी से आता है उसको कोई ना कोई बताता है कि उसका पत्नी का। जय कुमार सिंह को वो जो भी मतलब लोग बता रहे थे वो उसको शक को यकीन में बदल लेता है, और ये फाइनली प्लान बनाता है संगीता को मारने का, वो भी जान से। तो संगीता को मारने के लिए वो ठीक 29 जनवरी 2022 को यानी आज से 2 साल पहले वो उसी जगह पे ले जाते हैं जो अभी का घटना हुआ है भोपाल में। और वहाँ पे जाकर उसको बहुत बुरी तरह से गला काट के और मार देता है, और उस पे मतलब उसका चेहरा पे भी पत्थर मार देता है जिससे उसका पहचान ना हो सके।
और फिर किसी को पता भी नहीं चलता पुलिस प्रशासन को कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और वहाँ से मतलब वो जगह चेंज कर देता है जय कुमार सिंह, और अपनी बेटी को लेकर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले जाता है। और वही घटना फिर से वही प्रक्रिया 2 साल बाद आती है। और 29 जनवरी 2022 को वो अपने पत्नी को मारता है, संगीता को, और 29 जनवरी 2024 को अपनी बेटी प्रीति कुमारी को गला रेत के मारने की कोशिश करता है, यानी 2 साल बाद। तो ऐसा क्या हुआ कि इसको भी, अपनी बेटी को भी मारना चाहा? तो पुलिस ने ऐसा पूछा कि उसने तो अपना पत्नी का कत्ल कर दिया था, अब बेटी को क्यों मारना चाहता है? तो जय कुमार सिंह बताता है कि उसके पत्नी के मरने के बाद उसकी बेटी मतलब बड़ी होने लगी थी और धीरे धीरे उसको समझदारी भी आने लगी थी। और वो अपने माँ के बारे में अक्सर पूछा करती थी कि उसकी माँ कहाँ है। और फिर जय कुमार को डाउट होता है कि कहीं ये आगे चलकर सवाल जवाब ना करने लगे, जिससे लोग हमको मतलब पूछने लगे कि आखिर तुम्हारी बीवी कहाँ गई। और यही था वजह जय कुमार को अपनी बेटी मारने का, क्योंकि उसको डर था कहीं ना कहीं कि उसकी बेटी अगर भंडा फोड़ देती हैं तो वो कानून के गिरफ्त में आ जाता है और उसका चोरी पकड़ा जाता है। इसीलिए वो इसको भी, अपने बेटी को भी, प्रीति को भी मारने की कोशिश किया उसी जगह पे और उसी डेट को, यानी 29 जनवरी 2024 को। और फाइनली इस कोशिश में वो नाकाम रहता है, क्योंकि लड़की जिंदा रहती है और बच जाती हैं। फिर इसका खुलासा हो जाता है जय कुमार सिंह का कि आखिर कातिल कौन है, मर्डरर कौन है। और जय कुमार सिंह को फाइनली पुलिस प्रशासन पकड़ कर ले जाती है और इसको आजीवन कारावास हो जाता है। तो इस घटना से यही सीख मिलती है कि यार कितना भी गलत काम, यानी बड़ा गलत काम करके उसको छुपाने की कोशिश करो तो एक ना एक दिन उसका उजागर हो ही जाता है, चाहे कितना भी छुपा लो। तो आज का यही टॉपिक था, तो मिलते हैं नई एक वीडियो में। जय हिंद।